बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट क्लोजर की जो है ना वो टॉपिक कवर कर रहे थे। उसमें जो है ना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जो लास्ट उसमें भी डिस्कस हुआ था, वो बेसिकली है रेट्रोस्पेक्टिव्स का। जिसमें आपने बेसिकली क्या करना होता है कि जो आपने लेसन जो एक एक कोई प्रोजेक्ट है उसमें जो लेसन लर्न होता है, तो बेसिकली जो है ना वो आपको एनालिसिस जो है ना वो एक देता है कि आपने जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया है उसमें क्या क्या चीज़ें लर्न करने वाली हैं, क्या क्या चीज़ें जो हम पीछे मिस्टेक करते हैं किस तरह आपने ओवरकम करना है। इस तरह जितनी भी चीज़ें वो बेसिकली रेट्रोस्पेक्टिव में जो है ना वो आती हैं। तो ये एक बाकायदा प्रोसीजर है, इसको जो है ना एक आर्ट है, जो है ना एक प्रैक्टिस है। तो इसको जो है ना एक जो है ना वो हम लोगों ने अडॉप्ट करते हैं प्रोजेक्ट क्लोजर में, ताकि जो है ना हम आगे आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उसके अंदर जो है ना इस तरह की जितनी भी जो मसले मसाइल होते हैं उसको जो है ना ओवरकम कर सकें। तो रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है, लेसन लर्न डिपेंड एनालिसिस कैरिड आउट ड्यूरिंग द शॉर्टली एंड आफ्टर द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल दे अटेम्प्ट टू कैप्चर पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोजेक्ट प्लानिंग्स। तो उसमें जितनी भी आपकी जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रोजेक्ट प्लानिंग्स हैं, लर्निंग्स हैं, उसको जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो एक एक डाटा के फॉर्मेट में लिया जाता है। उसको जो है ना वो देखा जाता है, उसमें देखी जाती है कि क्या चीज़ आपको बेनिफिट देगी और किसने जो है ना आपको नुकसान बताया, ताकि आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें ये चीज़ें ना हो। तो दैट इज़ व्हाट वर्क एंड व्हाट डिडंट, लेसन लर्न, पोस्ट मॉर्टम्स, पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू, वॉट एवर नेम यू चूज टू यूज़। तो आप जो भी इसको जो है ना लफ्ज़ कह सकते हैं, लेसन लर्न है बेसिकली जो आपने अपना पोस्टमार्टम्स कह लें या पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू कह लें, तो जो भी आप नाम दे सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना एक आपका पार्ट है एंड पे जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। So Peter is saying the fifth disciplines, the art and practice of the learning organization drew attention is to the institutionalizing organization learning। तो उसने एक जो है ना वो बेसिकली जो है ना एक जो है ना इसको फिफ्थ डिसिप्लिन जो है ना वो बेसिकली जो है ना उसने दिया है पीटर सेंजिस ने। तो उसमें जो है ना वो यही कहा कि उसने जो आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग है वो आपकी इस जो एंड पे आप एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, बनाते हैं, उससे जो है ना आपको मिलता है। So although the past process have been useful to for correction and lesson learned, sadly their real value has been not exploited। तो बेसिकली होता क्या था कि जो पास्ट प्रोसेसेस होते थे वो हम यूज़फुल तो हैं, लेकिन बाद बात क्या होता है उसमें जो लेसन लर्न भी होता है जो है ना वो हम ले लेते हैं, लेकिन उसको जो है ना हकीकत में हम जो है ना वो नहीं सीखते चीज़ों से, उसको जो है ना एक्सप्लॉइट कर देते हैं। और जो है ना अक्सर जो हमें से जो है ना जो चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए थी उसको हम नहीं कर पाते। तो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज विद प्रोजेक्ट्स स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब हैव बीन डिसअपॉइंटेड इन देयर फेलियर टू इफेक्टिवली माइन लेसन लर्न। तो इसमें जो है ना जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उसने जो है ना उसने जो अपने पूरी दुनिया में उनके प्रोजेक्ट फैले हुए हैं, तो वो बेसिकली जो है ना उसके अंदर इफेक्टिवली जो आपके पास जो है ना उसमें लेसन लर्न होते हैं उसको जो है ना वो एग्जीक्यूट करके या उसमें जो है ना अपनी जो गलतियां उसमें ओवरकम ना कर सकी। तो इसमें स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व दे टू वर नॉट रीपिंग द गोल्डन रिवॉर्ड ऑफ लेसन लर्न। तो उसने जो आपके पास जो स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो जो है ना उसने देखा कि उसमें जो है ना उसमें जो गोल्डन रिवॉर्ड्स थे, जो एक्चुअल हमें जो चीज़ एग्जीक्यूट हमें मिलनी चाहिए थी वो उनको भी ना मिल सकी। तो बेसिकली जो है ना उसकी जो है ना बहुत सारी वजूहात हैं, ये भी डिस्कस कर लेते हैं उसमें। तो अ फ्यू ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल बैरियर आर नोटेड हियर। तो उसमें जो यूनिवर्सल बैरियर्स हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो उसमें क्या क्या आपके पास जो मोस्ट कॉमन है उसमें क्या है कि आपके पास जो द मोस्ट कॉमन रीजन गिविंग फॉर नॉट क्रिएटिंग लेसन लर्न इज लैक ऑफ टाइम। तो इस पे जो है ना वो एक मेन रीज़न जो यही है कि आपके पास अ, जो लेसन क्रिएट जो उसमें जो है ना आप ये देखते हैं कि जो आपके पास लेसन लर्न है उसको जो है ना आप समझते ही हैं कि ये आपका लैक ऑफ टाइम की वजह से जो है ना हम उसको जो है ना वो हम इतनी अहमियत नहीं देते चीज़ों को। और दूसरा है कि मोस्ट लेसन लर्न आर कैप्चर्ड व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। दूसरा आगे बात जो है ना हमने लेसन उस वक्त लर्न करते हैं जब आगे पास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। टीम गेट लिटिल डायरेक्शन टू और सपोर्ट आफ्टर द लेसन आर रिपोर्टेड। उसमें जो टीम है उसकी जो है ना टेंशन और जो है ना उसको सपोर्ट जो है ना वो थोड़ी कम हो जाती है। obvious सी बात है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो उस पे जो है ना हम इतना ज़्यादा चीज़ों को फोकस नहीं करते। तो लेसन लर्न ऑफर डीजनरेट इनटू ब्लेम सेशन दैट बिकम इमोशनली डैमेजिंग। उसके बाद ये भी होता है जो लेसन लर्न होता है वो आपके पास एक जो उसमें जब आप बताया जाता है वो एक ब्लेम सेशन में इसने फलाना ये काम किया, फलाना ये काम किया, तो उससे जो है ना बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ ऑर्गेनाइजेशन को।
तो इस वजह से भी जो है ना एक रीज़न ये भी थी जो है ना, जिसकी वजह से रेट्रोस्पेक्टिव जो है ना वो एक उसमें हम इतनी ज़्यादा खतर को कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तो लेसन लर्न्ड आर नॉट बीइंग यूज्ड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशन। तो उसमें ये भी एक चीज़ है कि हम लोकेशन वाइज जो है ना उसको देख लेते हैं कि ये तो शायद फलां लोकेशन के लिए था, तो इस जो हमारी लोकेशन है इसमें ये जो है इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो ये भी एक चीज़ आ जाती है इसमें बहुत सारी चीज़ों में। तो लेसन लर्न्ड व्हाइल इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट आर सेल्डम यूज्ड टू इम्प्रूव द रिमेनिंग वर्क इन द प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है ना वो इसमें एक ये भी चीज़ है कि जब हम बात कर रहे थे लोकेशंस की, तो हमने जो है ना वो लोकेशंस में जो है ना आपको बताया कि जब डिफरेंट लोकेशंस आती हैं, तो इसमें आपके पास जो है ना अम, उसको भी जो है ना हम लोग नहीं इतना वो करते कि हमारी लोकेशन फलां है तो उसमें जो है ना इतना। तो लेस ये हमारे पास क्या है कि बाकी इसमें जो है ना इस पॉइंट में आपके पास जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना वो हम को जो कोई चीज़ लर्निंग कर लेते हैं उसमें बाकी जो पार्ट है उसको जो है ना हम रिमेनिंग वर्क में जो है ना उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। कि अगर हमने कोई शुरू में ऐसी गलती कर ली, तो उसको फिर हम जो है ना बाद में जो है ना रिपीट करते रहते हैं, लेकिन उसमें जो है ना जो हमने लेसन ऑलरेडी लर्न लर्न किया होता है उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसको जो है ना अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह से ये मसले आता है। टू ऑफन द लेसन लर्न आर नॉट यूज इन फ्यूचर प्रोजेक्ट बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर फेल टू रिकॉग्नाइज द वैल्यू ऑफ लर्निंग। तो इस पे ये भी एक पॉइंट है आपके पास, जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है वो आपके पास फेल हो जाता है रिकॉग्नाइज करने के लिए वैल्यू ऑफ लर्निंग क्या है उसकी, तो इस वजह से वो फ्यूचर प्रोजेक्ट में भी नहीं यूज होता। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपके पास ड्रॉबैक्स हैं जो कि एक अलमिया है जिसकी वजह से ये चीज़ें नहीं आती। अगर ये और कोई ऑर्गेनाइजेशन ओवरकम कर लेती है इस चीज़ को, तो अपने जो है ना वो लेसन लर्न को बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करती है, तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, अदरवाइज नुकसान होता है। What is needed to overcome these barriers? Methodology and management philosophy to ensure lesson learned is identified, utilized, and become a significant part of the project management organization culture. तो आपने करना क्या है कि जो है ना इस बैरियर्स को जो है ना ख़त्म करने के लिए जो है ना अ, थोड़ी सी मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसमें मैनेजमेंट थोड़ी सी फिलोसफी को जो है ना आपने इंश्योर करना है, और उसमें लेसन जो लर्न है वो उसमें आइडेंटिफाई भी हो सके ना, फिर उसके बाद यूटिलाइज और बिकम द सिग्निफिकेंट पार्ट, और जो है ना एक सिग्निफिकेंट पार्ट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन का बन जाए। तो इसके लिए जो है ना थोड़ी सी आपको तगो-दो करनी पड़ती है और ये चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। द की आर टू टर्न लेसन लर्न इनटू द एक्शन टेकन एंड टू हैव ओन द लेसन एंड समवन हैव, मतलब उसमें ये भी है कि जो आपने जो लेसन जो है ना जो आपने लर्न किया उसको जो है ना आप उसके फिर एक्शन, मतलब उसमें जो है ना जो आपने आगे जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसमें फिर आप इम्प्लीमेंट भी करें कि नहीं इस चीज़ से हमें नुकसान होता हम ये चीज़ नहीं करेंगे, बल्कि इस चीज़ का फ़ायदा तो हम ये चीज़ करेंगे। और इसके अलावा ये कि जो है ना समवन ओन जो है ना लेसन, और जो है ना समवन उसको जो है ना कोई जो है ना लेसन को ओन भी करे, भाई ये जो है ना हमें पिछली दफ़ा इसका नुकसान हुआ था, तो ये इसमें ये मसला था, तो इसमें जो है ना वो ये चीज़ आई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास इस चीज़ का हिस्सा है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें जो है ना आपने ओवरकम करनी है। और वन एफर्ट दैट अपीयर टू एड्रेस द बैरियर और ऑफर द सॉल्यूशन इज रेट्रोस्पेक्टिव। तो उसमें जो है ना आपके एक जो है ना ये भी एक एफर्ट है कि जो आपके आपके बैरियर्स को जो है ना आपकी जो बैरियर्स होते हैं उसको एड्रेस करने के लिए, कि उसका जो सॉल्यूशन है वो जो है ना हम रेट्रोस्पेक्टिव की फॉर्म में लेकर आए। और द मिलिट्री हैज लॉन्ग यूज रेट्रोस्पेक्टिव टू इम्प्रूव देयर ऑपरेशन ईजी आफ्टर ईच मैनूवर। तो आपके पास जो मिलिट्री है वो भी जो है ना एक जो है ना वो अपना वो लेकर उसको देखती है चीज़ों को। तो उसमें जो है ना आपके पास उतने ऑपरेशन को जो है ना इम्प्रूव करती है, उससे जो है ना बहुत ज़्यादा उसको बेनिफिट होता है। रेट्रोस्पेक्टिव स्ट्रॉन्ग प्रोसेस एंड मैनेजमेंट फिलॉसफी यूज्ड बाय प्रोजेक्ट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन अराउंड द वर्ल्ड टू एंड टू माइन द गोल दैट लेस एंड माइंड द गोल दैट लेसन लर्न कैन प्रोवाइड। तो आपके पास ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना एक इसमें जो आपको रेट्रोस्पेक्टिव है, ये एक जो है ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोसेस बन गया, उसमें मैनेजमेंट फिलोसफी को जो है ना इसको जो है ना वो यूज़ करते हैं प्रोजेक्ट ड्राइवन ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में, टू माइंड द गोल दैट लेसन लर्न कैन प्रोवाइड। तो ये बेसिकली एक आपका एक ऐसे ही है जैसे आप गोल्ड की माइन को जो है ना वो करने के लिए है मानद है। तो आप लेसन अगर आप लर्न करने के बाद उसको जो है ना एक से एग्जीक्यूट है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है बेसिकली।
तो retrospective is methodology that analyzes a past project, even that determine what worked and what didn't, develop lesson learned, and creates an action plan that ensure lesson learned are used to improve management of future project. तो आपके पास क्या है कि बेसिकली एक मेथोडोलॉजी है कि आप प्रोजेक्ट पास्ट प्रोजेक्ट को जो है ना उसको उसका एनालिसिस करें और उसमें जो है ना आपने क्या वर्क किया और क्या नहीं कर सके। उसके बाद उसमें आप एक लेसन को डेवलप करें, उसके बाद उसमें जो है ना क्रिएट एन एक्शन के आप जो है ना उसमें जो आप मतलब उसमें जो आपने फ्यूचर जो प्रोजेक्ट है और उसमें एक एक्शन क्रिएट करें कि आप ये जो आपने लेसन जैसे लर्न लर्न किया है तो उसको जो है ना आइंदा नहीं होने जाएंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी जो है ना आप कंस्ट्रक्शन के हवाले से अगर आप देखें तो आपने देखा कि वही हमने जो प्रोजेक्ट कंप्लीट किया उस पे जो है ना आपने जो फलां मटेरियल यूज़ किया उससे जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, आपको बहुत ज़्यादा शिकायतें मिली। तो आप जो है ना उससे जो है ना वो एक जो मटेरियल है उसकी जो है ना वो उसको जहाँ से आपने ख़रीदा है या जो भी एक वो प्रोसेस है उसका, उसमें आप उसको जो है ना वो लगा दें कि भाई ये जो चीज़ है ये मटेरियल हमने आइंदा नहीं यूज़ करना है, इसका जो है ना हमें सस्ता फॉर एग्जांपल मिल जाता है, लेकिन जो उसके आने वाले वक़्तों में रिपेयरिंग है या इसके बाद जो आफ्टर कॉस्ट है उसकी आफ्टर मेंटेनेंस कॉस्ट जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो आपको जो है ना आपको जो है ना एक टाइम भी जो है ना उसमें लगाना पड़ता है, आपका ये नुकसान भी है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप एक डाटा का हिस्सा बना लेते हैं कि फ़लाँ जगह से फ़लाँ मटेरियल हमने लिया और इसका ये हमें नुकसान हुआ। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है ना उसको थोड़ा-सा मैनेज कर लेते हैं। तो मेजर गोल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव आर टू रीयूज द सॉल्यूशन एंड स्टॉप रिपीटेटिव मिस्टेक अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके पास क्या है कि आप जो है ना वो जो मेजर गोल्स हैं उसको जो है ना आप एज अ रीयूज करें सॉल्यूशन के तौर पे और उसके जो है ना वो जो मिस्टेक आपने बार बार की हैं तो जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को उसको जो है ना आप रोक सकें। ठीक है, तो ये कुछ हमारा उसमें आ जाता है। और उसके अलावा ये आपके पास रेट्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी है सेवरल एम्बेडेड डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टर्स टू इंश्योर द इफेक्टिव एंड वैल्यू। तो अगर हम उसकी बात करते हैं कि आपके पास जो रेट्रोस्पेक्टिव जो है ना वो पे जो है ना आपके पास सेवरल जो है ना वो आपके पास अगर आप उसको मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इफेक्टिवनेस और उसकी वैल्यू अगर आप जो है ना वो नज़र आएगी कि अगर हम कुछ जो है ना अगर चीज़ें इसमें अपना लें तो उसमें सबसे पहले क्या है कि यूज़ एन इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर। मतलब आप जो है ना एक फैसिलिटेटर को जो है ना वो हायर करें और उससे जो है ना आउटपुट लें सारी और जो है ना वो आपकी चीज़ों को जज करे। तो उससे भी जो है ना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। वो जो है ना बायसनेस उसके अंदर नहीं होगी। और इंक्लूड अ मिनिमम ऑफ 3 प्रोसेस लर्निंग गेट ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। और जो है ना मिनिमम जो है ना वो आपके पास 3 जो है ना वो लर्निंग गेट्स होने चाहिए। मतलब एक शुरू में, एक दरमियान में, एक एंड पे। तो इसमें सारी की सारी जो है ना वो आप एक जो है ना डाटा बना दें, आगे एक डायग्राम भी आएगी तो उसमें भी आपको बताऊंगा किस तरह जो है ना आपने जो है ना वो लर्निंग गेट्स बनाने हैं। तो पूरी एक लाइफ साइकिल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में आपने गेट्स बनाने हैं हैज़ एन ओनर। उसके बाद ओनर हो जो है ना इसको जो है ना वो जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको जो है ना वो इसमें जो है ना ओन करता हो इन चीज़ों को। और डेवलपर रिपोजिटरी दैट इज़ इजी टू यूज़। और उसमें जो है ना रिपोजिटरी भी जो है ना आपने बनानी है। मतलब आपका क्या है कि जो है ना वो आपने एक डाटा बना लेना, डाटा बेस बना लेना है। अब तो क्योंकि इंटरनेट आ गया या वहाँ पे आप गूगल ड्राइव में कोई ऐसी चीज़ बना दें जहाँ पे सबको एक्सेस हो, सब जो है ना उस फाइल को पढ़ सकें। तो मैंडेट्स आर डिसिप्लिन दैट एंश्योर रेट्रोस्पेक्ट आर यूज। तो उसमें इसके अलावा जो है ना वो आपने एक जो है ना डिसिप्लिन को भी जो है ना वो जो है ना बनाना है कि उसमें आपने इंश्योर करना है कि आप रेट्रोस्पेक्टिव्स को जो है ना आपने यूज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है ना वो एक बेनिफिट देती हैं अल्टीमेटली। तो इनिशिएटिंग द रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है कि द रिव्यू प्रोसेस डिपेंड प्राइमरली ऑन ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड प्रोजेक्ट साइज। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू मेक द प्रोजेक्ट रिव्यू अ नॉर्मल प्रोसेस रेदर देन अ सरप्राइज नोटिस। तो इसमें जो है ना वो आपके पास क्या है कि जो रिव्यू प्रोसेस है वो जो उसमें डिपेंड्स कर रहा हो प्राइमरली ऑन द ऑर्गेनाइजेशन साइज के ऊपर जो है ना वो बड़ा जो है ना वो डिपेंड कर होता है। और उसके बाद जो है ना आपका प्रोजेक्ट साइज कितना है, आपके बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी स्ट्रेंथ है, बहुत छोटी स्ट्रेंथ है, तो सारी सारी इस पे जो है ना आपका रिव्यू जो है ना आपका जो है ना डिपेंड कर रहा होता है। और एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू मेक द प्रोजेक्ट रिव्यू अ नॉर्मल प्रोसेस रेदर देन अ सरप्राइज। और आपकी जो है ना एफर्ट सारी इस तरह होनी चाहिए कि जिसमें जो है ना वो आप प्रोजेक्ट रिव्यू को जो है ना वो
एक नॉर्मल प्रोसेस बने, rather than जो है ना उसको आप सरप्राइजिंग जो है ना वो नोट्स बना लें, नोटिस बना लेंगे, आपने एकदम नोटिस ले लिया कि भाई ये कर रहा है, नहीं कर रहा, ये आपने पिछली से नहीं देखा, और जो है एक अधम मच जाए, एक जो है ना एकदम जो है ना वो एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट पैदा हो जाए। इसकी बजाय बल्कि एक नॉर्मल प्रोसीजर, भाई ये चीज़ इस तरह इम्प्लीमेंट करनी है, इसको जो है ना एक नॉर्मल प्रोसीजर के साथ आपने इसको अटैच कर देना है। तो ये भी जो है ना एक बड़ा एक जो है ना इनिशिएटिंग करने के लिए जो है ना एक बड़ी एक अहम चीज़ है कि आपने जो है ना वो रिव्यू करना है कि भाई ये चीज़ इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट वेयर एज फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एट ऑल लेवल इज प्रिवेलेंट, इज द प्रोजेक्ट मे बी इनफॉर्मल ओनली रिप्रेजेंट अनदर स्टाफ मीटिंग। इसमें आपके पास क्या है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है या प्रोजेक्ट है उसमें क्या है कि फेस टू फेस कॉन्टैक्ट जो है ना वो हो जाता है ऑल लेवल्स पे। तो उसमें जो है ना वो उसमें क्या होगा ना चाहिए कि द क्लोजर में भी इनफॉर्मल में जो है ना इनफॉर्मल सा होना चाहिए, क्लोजर ओनली रिप्रेजेंट अनदर स्टाफ मीटिंग। जो है ना एक स्टाफ मीटिंग के थ्रू जो है ना आप उसमें रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, उसको जो है ना चीज़ों को बता सकते हैं। बट इवन दिस इन द इन्वायरमेंट द कंटेंट ऑफ फॉर्मल प्रोजेक्ट रिव्यू शुड बी एग्जामिन्ड एंड कवर्ड विद नोट्स मेड ऑफ लेसन लर्न। इस तरह के भी जो है ना इन्वायरमेंट में आपने क्या करना है कि जो आपके पास कंटेंट है फॉर्मल प्रोजेक्ट का रिव्यू करने का, वो भी जो है ना एग्जामिन हो, जो है ना उसमें भी जो है ना कवर हो विद नोट्स एंड मेड अप ऑफ, जो नोट्स हैं वो आपके पास लेसन लर्न के जो है ना उसमें वो बने हुए हो। इन सम ऑर्गेनाइजेशन रिव्यू इनिशिएशन कम्स फ्रॉम अ फॉर्मल प्रोजेक्ट रिव्यू ग्रुप और कैन बी ऑटोमेटिक। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसमें जो है ना रिव्यू इनिशिएशन जो है ना वो फॉर्मल प्रोजेक्ट से भी आ जाती है, और जो है ना रिव्यू ग्रुप जो है ना आप उसमें भी आ जाता है, और ऑटोमेटिकली भी चीज़ आ जाती है। For example, in the latter case, all project review all at the specific stage in the project life cycle have when a project is 20 to 20 10 to 20% complete in time or money 50% complete or after completion. तो ये जो है ना आपके पास जो प्रोजेक्ट है वो उस वक्त भी रिव्यू स्पेसिफिक स्टेज पे भी आप रिव्यू उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 10 to 20% कम्प्लीशन है इन टाइम, और इन मनी सेंस में कह सकते हैं आपके पास, और इस तरह 50% पे जो है ना कम्प्लीशन है उसके बाद, और उसके बाद आफ्टर कम्प्लीशन है। तो ये तीन तीन स्टेजेस हैं, मैंने आपको बताया था कि तो ये जो है ना अपने स्टेजेस हम जो है ना स्टेज गेट प्लान करते हैं। तो इन अदर इन मोस्ट अदर मल्टी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिव्यूज कॉल स्टेजेस स्टेज गेट्स आर प्लान। तो स्टेज गेट्स जो है ना वो प्लान किए जाते हैं उसमें। तो अब ये इसमें जो है ना वो एक आती है कि आप जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो फैसिलिटेटर को यूज़ करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव मेथोडोलॉजी यूज एंड इंडिपेंडेंट कलेक्ट एंड इंप्लीमेंट लेसन लर्न टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ द करंट एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो उसमें आप जो है ना वो ये जो मेथोडोलॉजी है, अगर हम इंडिपेंडेंट फैसिलिटेटर को यूज़ करते हैं और जो है ना वो कलेक्ट करता है और इम्प्लीमेंट लेसन जो है ना इम्प्लीमेंट करता है, तो उसमें जो है ना क्या होता है कि आपके पास जो है ना ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू अगर आप एक जो है ना वो डिपेंडेंट जो है ना वो ले लेते हैं, और जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन को ही जो है ना वो बंदा हो उसको देखने के लिए आप लगा दें, तो उसमें जो है ना आपको नुकसान होता है। बनिस्बत इसमें जो इंडिपेंडेंट एक जो है ना वो बंदा होता है, वो किसी प्रोजेक्ट और उसमें जो है ना पॉलिटिक्स में जो है ना नहीं इन्वॉल्व होता, तो उसके लिए जो है ना ये चीज़ें सारा करना बड़ा आसान होता है, और सारों को इक्वली जज करता है। और project facilitator is a guide who leads the project team through analysis of the project activity that went well, what need improvement and development of the follow-up action against its goal and accountability। तो वो क्या करता है प्रोजेक्ट फैसिलिटेटर जो है ना वो गाइड करता है कि जो है ना टीम को कि आपने एनालिसिस के थ्रू प्रोजेक्ट एक्टिविटीज जो है ना उसने कौन कौन सी जो है ना आपकी सही तरीके से जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गई हैं, और कौन कौन सी जो है ना इसमें ज़रूरत है इनहेंस करने की। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना एक इंडिपेंडेंट और जो है ना वो एक प्रोजेक्ट फैसिलिटेटर जो है ना आपको प्रोवाइड करता है। तो उससे जो है ना आपको लिए क्या होता है कि जो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम कर रहा है, तो उसको जो है ना इजीली जो है ना उसको जो है ना वो चीज़ें पता लगती रहती हैं, बजाय इसके कि वो जो है ना रिपोर्ट खोले और जो है ना अलग से जो है ना उसको प्लान करके देखे कि भाई क्या चीज़ ठीक हो रही है क्या नहीं हो रही। तो एक लंबा प्रोसेस जो है ना अडॉप्ट करने के बजाय आप जो है ना वो एक इसको जो है ना अगर आप इक्वली जो है ना रख लेते हैं, तो उसके लिए आपको इसमें जो है ना इस तरह के इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ अ फैसिलिटेटर, ये जो है हम जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना लेक्चर में कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगा, नहीं समझ आई तो पूछिएगा अगले लेक्चर के लिए।